दोस्तों राम राम नमस्कार। सोनीपत में चुनावी माहौल एक बार फिर से गर्म है। लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। सभी खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। नए भी पुराने भी चुनावी घमासान जो है लगभग शुरू हो चुका है और लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। आज हमारी टीम पहुंची है फिर से एक बार सोनीपत के वार्ड नंबर 2 में, जहां से इस वक्त हमारे साथ है विजेंद्र अटकान जी जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं और वार्ड नंबर 2 से अब की बार टिकट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बातचीत करते हैं इनसे चुनाव को लेकर। सर आपका स्वागत है। मैडम आपके MPR 24 न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरी राम राम और सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी विजेंद्र जी, बात करें विजेंद्र जी कहाँ तक पढ़े हुए हैं और राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है आपका? मैडम मेरा अभी 12th पास हूँ मैं और राजनीतिक बैकग्राउंड मेरा करीबन 20 साल के आसपास हो गया है और मेरा यहाँ पे अपना सोनीपत के अंदर वार्ड नंबर 2 में जितने भी बूथ मैनेजमेंट है संभालना करना, जितने भी 3 इलेक्शन में यहाँ पे कर चुका हूँ कंप्लीट। जी, तो 20 साल के लगभग कांग्रेस पार्टी में आपको हो गया? हाँ जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं 20 साल मुझे यहाँ हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी में। तो विजेंद्र जी कांग्रेस पार्टी ही क्यों, और पार्टी क्यों नहीं, और ऐसा क्या कांग्रेस पार्टी में कि लगभग 20 साल से आप इसी पार्टी में हैं? क्या कभी मन में नहीं आया कि जैसे कांग्रेस की पार्टी की बात करें अस्तित्व ही नहीं नजर आ रहा तो अभी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली जाए? तो मैडम अभी ये कह सकते हैं, देखो वक्त जो है वो हमेशा परिवर्तनशील रहेगा और हार और जीत हमेशा चलती रहती है। हमारे यहाँ पे विधायक हमारे सुरेंद्र पवार जी भी रहे हैं, आज के डेट में निखिल मदान जी हमारे विधायक हैं और ये वक्त है, वक्त हमेशा चेंज होता रहता है। अब इसके बारे में मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि भाई कि मैं पार्टी को छोड़ दूं कि भाई हमारा विधायक नहीं बना तो इस करके छोड़ दूं। देखो अपने कार्य हम अपनी जगह अच्छे से कर रहे हैं और मैं कांग्रेस पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं मैं इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं पार्टी में ही बना रहूंगा, मैं एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। सर ऐसा क्यों होता है? बात करते हैं सोनीपत की, आपके वार्ड में बाद में आएंगे। अभी जो हमारे सांसद जी सतपाल ब्रह्मचारी जी, वो कहीं प्रोग्राम में हमें नजर नहीं आ रहे, जनता के बीच में नजर नहीं आ रहे। कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और ऐसा क्यों हो रहा है? को विपक्ष मजबूत है और बहुत अच्छे से कार्य भी चल रहे हैं, कार्य कर भी रहे हैं। हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जो हमारे MP हैं वो मार्केट में रहते भी हैं, अच्छे जो हमारे फंक्शन होते हैं फंक्शन में आते भी हैं, जाते भी है। कांग्रेस भवन है वहां पे भी आते हैं, जो लोगों के घरों में कोई इनॉग्रेशन होता है, कुछ काम होता है या कोई सिलेक्शन होता है उसमें भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, सभी आते हैं। जब भी कोई मुद्दा होता है सोनीपत में, कांग्रेस पार्टी कोई आवाज उठाती है तो जो आपके सीनियर नेता हैं वो एक साथ नजर नहीं आते। आपके जिला अध्यक्ष की बात करें या पूर्व विधायक हैं, आपके सांसद जी की बात करें, मतलब कभी हमने मतलब बहुत ही ऐसा चांस होगा जब हमने इन सबको इकट्ठे देखा होगा सभी कार्यकर्ताओं के साथ। अगर पार्टी में एकजुटता नहीं होगी तो चुनाव में कैसे जीत पाए, कैसे लड़ेंगे आप? मैं अभी पिछले 4 आपको फंक्शन बता देता हूँ। अभी हमारे कांग्रेस भवन पे अभी वोट चोर गलती छोड़ के खिलाफ भी कई बार मुद्दे हुए हैं बीच में। अभी मनरेगा को उसका नाम चेंज करने के लिए उसके लिए भी हमने प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें हमारे सारे नेता थे, उसमें हमारे ब्रह्मचारी भी थे, हमारे जो अपने सुरेंद्र पवार जी हैं वो भी साथ में थे, हमारे ललित पवार जी उनके बेटे हैं वो हमारे अध्यक्ष यूथ जो है वो भी साथ में थे और कार्यकर्ता भी साथ में थे। आप अगर देखेंगे तो लगभग होते हैं, साथ में होते हैं और मजबूत रहेंगे और पार्टी और अच्छे से लड़ेंगे और जीतेंगे। भी लगातार बात होती है वोट चोरी को लेकर के, लेकिन सर अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी ऐसी पहली पार्टी रही है जो भारत के आजाद होने के बाद जिसने लंबे समय तक जनता की सेवा की, राज किया भारत पर। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ कि आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा? जनता क्यों नकार रही है? और फिर बात आती है वोट चोरी को लेके, इसमें आपकी क्या राय है? देखो इतने समय से अगर ऐसी कोई कमी होती कांग्रेस में तो शायद वो पार्टी अभी तक ना टिक पाती। अगर टिकी थी तो अच्छे से टिकी थी। अभी जब से ये 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं, उनके बाद उन्होंने जो दुरुपयोग किए हैं जो पावर को लेकर के, मतलब कोई खिलाफ आवाज उठाता तो ईडी पीछे पड़ गई, कभी कुछ कभी कुछ। अभी हमारे राहुल गांधी जी हमारे नेता है, उन्होंने कितने सारे सबूत दिए हैं कि चोरी के खिलाफ कितनी कितनी वोटें, कितने जो जाली वोट्स पड़ी हैं, जो जाली वोटें डली हैं, लेकिन सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ उनके हाथ में है, कानून उनके हाथ में है, आदमी उनके हाथ में है। तो उसी को लेकर अपनी पावर का मिसयूज करके वो बार बार बने जा रहे हैं। अभी अगर ये इसका मिसयूज ना करें तो कांग्रेस पार्टी जाहिर है दोबारा आएगी। लोगों के मन में है, मार्केट में घूमते हैं हम, जाते हैं तो लोग चाहते हैं, आज भी कांग्रेस को चाहते हैं और आगे भी चाहते रहेंगे। चलिए आते हैं आपके वार्ड नंबर 2 में। सोनीपत के वार्ड नंबर 2 से लगातार कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक पार्षद के क्या दायित्व होते हैं? पार्षद एक आप कह सकते हैं जैसे घर के अंदर एक मुखिया होता है, ऐसे एक वार्ड के अंदर जितनी जनता होती है वो जनता मिल करके एक पार्षद को बनाती है। वो इसीलिए बनाती है कि ताकि वो उनका ख्याल रखे, उनका ध्यान रखे, उसका रख रखाव का, अपने वार्ड को लेकर साफ सफाई का, नाली का, सीवरेज का, लाइट का,
कैमरेज है, कुछ मर्जी है, वो अपने उसके वार्ड की सुंदरता के लिए भी उसके बहुत सारे दायित्व है कि भाई वहाँ के लोगों को परेशानी ना हो, उनको कहीं धक्के ना खाने पड़े, उनको दिक्कत ना हो। ये सभी उनके पार्षद के दायित्व है कि उनका हर चीज का सोल्यूशन उनके घर पे दे। लेकिन सर चुनाव के टाइम पे जब भी चुनाव आते हैं अक्सर बात होती है सीवर को लेके, पानी को लेके, सफाई को लेकर के, लेकिन यही मुद्दे जनता के हल नहीं होते, चाहे बीजेपी पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी है, ये मुद्दा ही आज तक हल नहीं हुआ। इसमें कहाँ कमी मानते हैं, एक पार्षद होने के नाते क्या राय रखते हैं? मैं इसमें कमी सरासर सिर्फ और सिर्फ पार्षद की मानूंगा। देखो, सरकार के पास पैसा बहुत है, सरकार के पास पैसे की कमी कभी नहीं होती, सरकार में फंड बहुत है। अब उसमें कौन पार्षद अपने वार्ड के लिए क्या चीजें गिनवाता है, उसको कहाँ जरूरत है कहाँ जरूरत नहीं है, वो जनता के बीच में जाएगा, रहेगा, पता चलेगा, घूमेगा। जो पार्षद नाकारे हैं, जो काम नहीं करते, वो वोट लेने के समय तो लोगों के घरों में भी जाते हैं, गलियों में भी जाते हैं, पैर भी पकड़ते, सारे काम होते हैं, लेकिन जब वो बन जाते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बनने के बाद वो ऐसा काम करें कि अगले 5 साल तक, उसके भी अगले 5 साल तक वो हिलाने वाला भी कोई ना हो, जनता भी उनको बिना दिखे 2 मिनट के अंदर कहीं पे भी मतलब प्रोटेस्ट करे उस आदमी के लिए कि भाई हमें अगर पार्षद चाहिए तो ये चाहिए, इतना काम करना चाहिए। क्या बात है। लेकिन अभी पार्षद की बात करें, वार्ड नंबर 2 में सुरेंद्र नैयर जी की बात करें, पहले आप कांग्रेस पार्टी में ही थे? हाँ बिल्कुल जी, कांग्रेस पार्टी में थे। सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले भी विजेंद्र अटकान जी थे? बिल्कुल, जब हमारा वोट मांगने वाले भी विजेंद्र जी थे? हाँ बिल्कुल, मैंने उनके लिए वोट भी मांगी है, उनको सपोर्ट भी किया है। बकायदा हमारी पूरी टीम है जो वार्ड नंबर 2 में काम करती है, उसमें मेरे बहुत अच्छे अच्छे साथी हैं और उनके लिए हमने वोट भी मांगी, सपोर्ट भी किया सारे काम के। लेकिन कुछ पर्सनल रीजन लगा लो या कि कुछ भी कह लो कि पार्टी को करके, क्योंकि विधायक जो है हमारे निखिल मदान जी अभी फिलहाल है, उन्होंने उनके कहने पे ज्वाइन उन्होंने किया है या उनकी नीतियों से प्रसन्न होकर उन्होंने ज्वाइन किया है, वो उनका पर्सनल मैटर है, उसके बारे में मैं घुसूंगा नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। उससे पहले थोड़ा बहुत किया है कि गली जैसे ही वो वार्ड पार्षद बने थे तो जहां जहां हमारी जरूरत थी हमारा काम भी करवाया उन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं हो पाया काम उस लेवल का। ये कितने विकास कार्य आपके वार्ड में हुए हैं? वार्ड में अभी जस्ट मैं कहूंगा कि कुछ हुआ है? महीने पहले कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ है, ऊपर जो गलियां बनी है उसके लिए यहाँ के मोहल्ले वासी सारे इकट्ठे हो गए, हमारे पास गए, मेरे पास आए, मैं उनके साथ गया भी, उनके साथ मिला भी और कुछ वीडियोस भी बनाए हमने जो सोशल मीडिया पे डाली, और उससे सरकार के जो कान पे जू रहेंगी और उस वजह से थोड़ी गलियां बनी है अभी। कितनी कमियां आपके वार्ड में आपको नजर आती है? काफी पुराने कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से आप रहे हैं, तो कितनी कमियां आपके वार्ड में? वार्ड में तो कमियां तो देखा जाए तो बहुत सारी अभी कमियां हैं, क्योंकि नीचे बस स्टैंड से लेकर मूर्खल अड्डे तक, मैं इसको सिर्फ वार्ड नंबर 2 नहीं कहूंगा, वार्ड नंबर 2 बहुत बड़ा है। क्योंकि आज तक जितने भी हमारे जो मेयर है या हमारे पार्षद है या जो हमारे विधायक है जो अभी करंट में है, जो वो सिलेक्शन करते हैं सिर्फ मूर्खल अड्डे पे जाके नीचे जाके वो नारियल फोड़ देते हैं कुछ भी। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि वार्ड नंबर बहुत बड़ा है, वार्ड नंबर 2 वहाँ पे बहुत सारी जनता है, फराश खाना है, सुनारोली मार्केट है, हमारा जमालपुरा है, और भी आगे है ये महावीर कॉलोनी है, लाल दरवाजा, कई गलियों में तो सीवर पानी ऐसे बाहर गले में। अगर मैं नीचे बाजार की बात करूं या फैज बाजार की, तो आज शायद आप वहीं से आए थे, आपने देखा भी होगा। हाँ, बिल्कुल बुरा हाल। वो बहुत इतना गंदा हाल हो रखा है, इतना बुरा हाल हो रखा है, वो नाले इतने गहरे बना रखे हैं, उसके अंदर इतनी मिट्टी इतना सब कुछ जमा है कि वो पानी ऊपर बहता है रोडों पे और दुकानों के अंदर जाता है। दुकानदार बहुत परेशान है, आप कभी नीचे जाएंगे ग्राउंड लेवल पे तो आपको बताएंगे लोग कि कितनी समस्याएं हैं वार्ड नंबर 2 में। वार्ड नंबर 2 में समस्या बहुत ज्यादा है। लेकिन बीजेपी सरकार तो लगातार दावे करती है सबका साथ सबका विकास, और लगातार ये सफाई अभियान लगातार चले हुए, फिर ऐसा क्यों है कि आपके वार्ड के कुछ ही एरिया को करते हैं? पार्षद क्या कर रहा है इसमें? पार्षद घर बैठा हुआ है, मैं इतना ही कहूंगा। वो काम मतलब मैं 3 साल तो मैंने लगातार बोला उनसे, एक झाड़ू मारने वाला गली में नहीं लगा था। वो इस गलीवासी जो अपने जहाँ से आप आए थे ना, वो बताएंगे आपको। जस्ट अभी 1 महीने से कुछ जो वर्कर्स थे वो चेंज हुए हैं, जो पक्के कर्मचारी थे उनको फाटक पार डाला गया, जो कच्चे कर्मचारी उनको इधर डाला गया था। वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। लेकिन एक पार्षद होने के नाते उनका दायित्व था कि भाई पहले दिन से फर्स्ट ऑफ डे जब उनका अनाउंस हुआ तो तब से लेकर आज तक कम से कम झाड़ू मारने की प्रक्रिया तो उनको करवानी चाहिए थी, जबकि हमारे पास इतने सारे सफाई कर्मचारी कभी मना नहीं करते। अगर आप उनके ऊपर देखो, मैं एक क्लास टीचर हूँ या अगर मैं घर का मुखिया हूँ, अगर मैं जैसे चलाऊंगा तो वैसे तो चलेगा सारा। अब वो नहीं चला पा रहे तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा इस बारे में। देखिए, ये बात मैं आपसे बार बार इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने जो ग्राउंड सर्वे किया है उसमें मुझे पता लगा है कि टिकट भी आपने ही उनका नाम आगे ये किया था कि भाई इनको चुनाव लड़ना चाहिए। जब पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे, सपोर्ट करने वाले भी आप हैं, वोट मांगने वाले भी आप हैं। ये कहेंगे कैंडिडेट तो वो थे लेकिन चुनाव आप लड़ रहे थे, कितनी सच्चाई है इस बात में? इसमें सच्चाई 100% है।
कितना और पछतावा हो रहा है आज? पछतावा इसमें बहुत ज्यादा है मुझे, क्योंकि यहाँ वार्डवासी जो वार्ड लोग हैं, मेरा मेरा मैं अपना उनको घर मानता हूँ, अपना परिवार मानता हूँ। उन लोगों ने मेरे कहने पे सुरेंद्र नैयर जी को वोट किया और उनको जितवाया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद पहले भी कहता, आज भी करता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वार्ड नंबर 2 का, कि मेरे कहने पर उन्होंने वोट किया और सपोर्ट किया और सुरेंद्र नैयर को बनाया। वो ठीक है, अब दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। तो मैं भी यही कहूंगा कि हम आगे ध्यान रखेंगे इस चीज का कि कोई गलत कैंडिडेट ऐसा ना हो कि जिसको हम सपोर्ट करें। और मैं कांग्रेस पार्टी की भी हाईकमान जो है उन पे पूरा विश्वास है मुझे कि अब की बार किसी अच्छे और बढ़िया कैंडिडेट को टिकट देंगे। वो अगर मुझ में विश्वास जताएंगे तो मुझे देंगे, अगर मुझ में नहीं जताएंगे किसी और देंगे तो मैं उसको देंगे। तो मैं उन्हीं को ही सपोर्ट करूंगा, कांग्रेस पार्टी से कोई मंत्री हो। लेकिन जनता पे भरोसा, जनता में अपना भरोसा दोबारा कैसे बना पाएंगे? क्या जनता आप पर दोबारा भरोसा करेगी? जब आपने उनके लिए वोट मांगी, उन्होंने विकास कार्य नहीं किए, तो आप पे जनता आप कितना भरोसा करती है? देखो, मैंने पहले भी बताया और अब दोबारा बताता हूँ कि वार्ड जो है वो मेरा घर है, परिवार है। घर में गलतियां भी होती हैं, घर में कलेश भी होता है, झगड़ा भी होता है, लेकिन वो मान भी जाते हैं, बात भी कर लेते हैं, सारी चीजें। देखो, मैं यही रहता हूँ, ऊपर यूं इनके बीच में हूँ, इनके हर काम के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मैं आज मैं आपको फोन खोल के दिखाऊंगा तो मैसेज बने हुए हैं, और कोट मोहल्ला वार्ड नंबर 2 में बहुत सारे आदमी ऐसे होंगे जो उसके अंदर जुड़े हुए, करीबन 250 आदमी है ग्रुप के अंदर है। वो शायद आपके चैनल के माध्यम से अगर इंटरव्यू सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा कि उसके अंदर कितनी सारी शिकायतें आती है। उनको लेकर के हम, अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं अपने जेब से 2 रुपए लगाने पड़े, मैं काम करवाता हूँ। और आज की डेट में भी 3 लाइटें ठीक हुई हैं, और करीबन ये लगा लो आप 6 महीने से लगातार ये काम जारी है। जहां किसी भी पोल पे, और आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा कहूंगा, वार्ड नंबर 2 में किसी भी जगह पे कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कृपया मैं आपसे कहूंगा एक बार मेरा नंबर जरूर शो कर दीजिए। वार्ड नंबर 2 में कहीं भी दिक्कत होती है तो स्ट्रीट लाइट होती है, मैं किसी सरकार का किसी का वेट नहीं करता। मैंने अपना बंदा अपना खुद का हायर किया हुआ है, वो बंदा जाता है, वो ठीक करता है। वो हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग, वो इसी परिवार का ही आदमी है, वो मुझसे पैसे की डिमांड नहीं करता। वो सिर्फ इसलिए साथ रहता है कि भाई के लोगों का भला होना चाहिए, लोगों ठीक, किसी को तकलीफ ना हो, कि किसी गली में अंधेरा ना हो, ताकि कोई महिला या बहन बेटी को छीना झपटी ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो लगातार जनता के बीच रहे हैं आप? बिल्कुल जनता के बीच में है और काम करते जा रहे हैं और करवाते आ रहे हैं। मेरे इंस्टाग्राम भरा हुआ है वीडियो से कि मैंने क्या क्या काम किए हैं, सफाई कर्मचारी कहाँ लगे, गलियां कहाँ बनवाई है, लाइटें कहाँ ठीक हुई हैं, लाइटें कहाँ नहीं लगी हैं, कौन सी गली में कहाँ बर्थ करवाया है। जो घोड़े गधे वाले आते हैं, कोई भी आता है, उनको पैसे देकर हम काम करवाते हैं, हो रहे चल रहे हैं। हमें सरकार की वेट नहीं करनी पड़ती, हम नहीं करेंगे उनकी वेट, क्योंकि हम बहुत बार बोल चुके हैं वो काम नहीं करवाते। अच्छा, अब एक सवाल, कांग्रेस पार्टी आपको टिकट क्यों दे? 2 शब्दों में रीजन बताएं। मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, उनको मेरे कार्यकाल का भी पता है और मेरे कार्यकारिणी जो मेरे साथ जो जुड़ी है उसका भी पता है, और मेरा जो पड़ोस है, मेरा जो भाईचारा है, जो मेरा वार्ड है, वो सब मेरे साथ है और वो हमेशा रहेगा। और इसी के भी आप पे मुझे टिकट की उम्मीद है कि टिकट मिलेगी। देखिए दोस्तों, वार्ड की बात करें, जो पार्षद का काम होता है, जो पार्षद का पद होता है, एक छोटा सा पद होता है, उतने लंबे चौड़े काम हम उनसे नहीं पूछ सकते। लेकिन एक वार्ड में वार्ड के काम इतने बड़े भी नहीं होते कि एक पार्षद उनको ना करवा पाए। लेकिन सोनीपत के वार्डों की बात करें, काफी वार्डों में बहुत बुरा हाल जो हमें नजर आ रहा है। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाई जाएंगी। अभी विजेंद्र अटकान जी से हम और भी सवाल करेंगे। वार्ड अभी पार्षद विजेंद्र जी नहीं है, लेकिन हम सवाल करना चाहेंगे कि इनके विकास कार्य कितने हुए हैं। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं, बात होती है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके। तो आपके वार्ड में, देखिए, मैं ये तो नहीं कहती कि बड़ा अस्पताल होना चाहिए, छोटी मोटी डिस्पेंसरी या बच्चों के लिए लाइब्रेरी है कुछ ऐसा? देखो, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे आज से पहले हमारे घर के बिल्कुल सामने श्री राम मंदिर है, श्री राम मंदिर कन्या उच्च विद्यालय, जो कि एक संस्था के द्वारा चलाया जा रहा था। उसी संस्था की एक डिस्पेंसरी थी यहाँ पीछे, जगह वो रखी पड़ी हुई है। अगर मैं इस समय में अगर पार्षद होता तो मेरा सबसे पहला काम होता कि उस डिस्पेंसरी को मैं चालू करवाता। वहां पे अपने सरकार से बात करके, कुछ भी करके, जगह है हमारे पास, बनी हुई है डिस्पेंसरी, सब कुछ चालू है, सब कुछ स्टार्ट है। और आज के समय में हमारे एरिया में इतने सारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, तो उनको भी एक रोजगार मिलता, सारे काम मिलते, और यहाँ के लोग बड़े बुजुर्ग जो उनको बार बार हॉस्पिटल धक्के ना खाने पड़ते। तो यहाँ पे डिस्पेंसरी इसको मैं चालू करवाने की मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से। बंद पड़ी है जगह, पार्षद ने कभी कोई नई जगह ना तो बनवाई है और ना शायद इन फ्यूचर, इन भविष्य कभी वो बनवा पाएंगे, क्योंकि वो चाहते तो हो सकता था। ये एक जगह ग्राउंड पड़ा है स्कूल का, वो चाहते तो यहाँ पार्क बन सकता था, वो पार्क भी नहीं बना, ना डिस्पेंसरी चालू हुई। और सरकार से गुजारिश करूंगा कि मैं ये
जल्द से जल्द करवाएं। दोस्तों, जो वार्ड के वासी जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट करें कि आप लोगों की मूलभूत सुविधाएं क्या है, क्या आपको चाहिए, क्या आपके वार्ड में डिस्पेंसरी होनी चाहिए थी, क्या आपके वार्ड में लाइब्रेरी होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद वार्ड, देखिए बहुत बड़ा वार्ड होता, वार्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं और छोटी मोटी सुविधाएं तो मेरे ख्याल से एक पार्षद कर ही सकता है। तो सर चलिए बढ़ते हैं अगले मुद्दे पर। बात आती है सिक्योरिटी की। अक्सर शिकायतें मिलती है, वार्ड में नशा बिक रहा है, वार्ड में चोरियां हो रही है, वार्ड में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है। सीसीटीवी कैमरे कितने हैं आपके वार्ड में, पिछले पार्षद ने कितने लगवाए हैं? तो सीसीटीवी कैमरेज की बात करूं तो मैं अभी तक मेरी नजर में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं पूरे वार्ड में कहीं पे भी ना ही लगवाया गया उसके लिए। बल्कि मैंने अभी एक इधर, क्योंकि कोट मोहल्ला जो ऊपर जो है ना ऊंचाई पे है थोड़ा सा, वहां के लोग ना गंद डालने नीचे जाते हैं। तो अब अशोक की डेयरी वाली पृथ्वी वाली चढ़ाई है, वहां पे लोग गंद डालते हैं। वहां पे मैंने खुद अपने पैसे से कैमरा लगवाया। वहां पे मैंने पार्षद को पहले कई बार बोला वहां के, लेकिन कैमरा नहीं लगवा पाए वो कहीं पे भी। बाकी जगह तो पता नहीं वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जो जहाँ जरूरत है वहां भी लग पा रहा। और कैमराज मेरी नजर में आज के समय पे होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलियां हैं जहाँ पे आना जाना है, जैसे मंदिर के पास हो या विद्यालय के पास हो, ताकि बहन बेटियां हमारे सुरक्षित रह सके, ताकि चोरी डकैती से बचा जा सके, नशेड़ियों से, या फिर जो सुल्फा नशे गांजा जो बिकता है, ताकि वो जो आज का यूथ जो जैसे खराब हो रहा है, ताकि वो ऐसी कोई वारदात को अंजाम ना दे, ताकि वो कैमरे का उनको थोड़ा डर बना रहे। कैमरा बहुत जरूरी है और वो लगवाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लगा। अगर आप पार्षद बनते तो ये कार्य होंगे? ये मैं सबसे पहले पार्षद में बनता हूँ तो सबसे पहले जो नशे की जो दुकानें हैं, सबसे पहले उसको बंद करने का काम करूंगा, जो कि सरकार से मिलकर अच्छे से हो पाएगा और सरकार भी उसके खिलाफ रहेगी, मैं मानता हूँ ऐसा। और वो दुकानें बंद होगी तो हमारा यूथ भी ठीक रहेगा। यूथ ठीक रहेगा तो चोरी डकैती की वारदातें भी कम होंगी बहुत ज्यादा। मैं करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा ये काम। डिस्पेंसरी और लाइब्रेरी भी चालू करवाने की कोशिश बिल्कुल, करेंगे? डिस्पेंसरी और लाइब्रेरी प्रायोरिटी पर रहेगी। डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी और ये नशे की दुकान, ये सारी प्रायोरिटी पर रहेंगे, क्योंकि ये एक मूलभूत चीजें हैं जो कि जिससे कि लोगों को डिस्पेंसरी का फायदा और नुकसान कितना होता है, कितना नहीं। जो बुजुर्ग होते हैं वो कितना भाड़ा किराया लगाकर सरकारी हॉस्पिटल तक जाते हैं, अगर उनको ये सुविधा यहाँ मिलेंगी तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पार्षद बनता हूँ, अगर ये काम कराता हूँ, तो शायद इन फ्यूचर यानी भविष्य में भी लोग मुझे नकारेंगे नहीं कभी। अच्छा, अभी आप पार्षद की तैयारी में, क्या आपके वार्ड में सफाई कर्मचारी आते हैं, घूमते हुए नजर आते हैं कभी? ये अभी 1.5-2 महीने से हमारे टीम का जो कार्य था, हमने मिलजुल करके, हमने अपने निगम में बात करके, जो हमारे दरोगा जी जो यहाँ पे है, उनका नाम भी बोलूंगा मैं, शंकर नाम है उनका, जो इनके एचओडी हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। और जहां एक बार फोन कर दिया तो मना नहीं करते, सिर्फ एक फोन करने के देरी तुरंत सफाई होती है अभी फिलहाल जी। अच्छा, मतलब पार्षद है तो कुछ नहीं करवाया ना? पार्षद को हमने बहुत फोन कर चुके हैं, गली वाले मोहल्ले वाले, अब उनको कोई फोन नहीं करता और आगे इनको कोई करेगा भी नहीं। अब हम अपने लेवल पे सारी चीजें लेके चल रहे हैं और वो काम हो भी रहे हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कमी सिर्फ और सिर्फ पार्षद की थी। अगर सरकार की कमी होती तो शायद वो अभी भी ना करती। पार्षद की है, सरकार तो ग्रांट देती है काम करवाने की। तो अगर मान लो वो उनके मतलब अगर वो कहते तो शायद वो करते, तो मेरे कहने पे काम कर रहे हैं, जबकि मैं पार्षद नहीं हूँ, मेरे कहने पे काम कर रहे हैं। मैं उनकी वीडियोस भी दिखाऊंगा, सफाई करते हुए वीडियो दिखाऊंगा। बाकी सुबह मॉर्निंग में आप आएंगे तो डेली का चक्कर है, लेकिन 4 साल पार्षद काम नहीं करा पाया है। बिल्कुल, मैं भी जानने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई आपके वार्ड में क्या क्या चीजें हो रही, क्या क्या नहीं हो रही, मैं भी ये जानने की कोशिश अभी जो कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, गली सीवर को लेके या सफाई को लेके काम हो रहे हैं, हम करवा रहे हैं, हम पर्सनली लेवल पे करवा रहे हैं। देखो, हर किसी के कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट होते हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार है चाहे कांग्रेस सरकार है, लोग बैठे हैं, हमारे मिलनसार आदमी है, वो कभी टाल मटोल नहीं करते कि अगर मैंने कुछ बोला तो मना नहीं करते, काम हो जाते हैं। लेकिन अगर मेरी जगह पार्षद करवाते तो शायद वो वाहवाही लूट रहे होते और इन फ्यूचर आगे किसी और कैंडिडेट को खड़े होने की हिम्मत भी ना होती, अगर वो अच्छे होते और उन्होंने अच्छा काम किया होता तो। अच्छा सर, जो आपके पुराने पार्षद हैं, अगर हम सर देखिए आधार कार्ड की बात करें, पैन कार्ड की बात करें, फैमिली आईडी की बात करें, सभी कुछ ऑनलाइन हो गया है। और देखिए कुछ महिलाएं अनपढ़ हैं, कुछ बुजुर्ग बेचारे जा नहीं पाते, तो क्या आपके नॉलेज में आपके वार्ड में कभी कुछ ऐसे कैंप लगे हैं आपके वार्ड की जनता की मदद के लिए कि कागज उनके वहीं पे कंप्लीट हो जाए? मैं फिर से दोबारा कहना चाहूंगा कि हमारे विधायक, हमारे मेयर जी और हमारे पार्षद जी के लिए वार्ड नंबर 2 सिर्फ और सिर्फ मुर्थल से लेके बस स्टैंड है, वहीं पे कैंप लगता है, वहीं पे लोग आते हैं, वहीं पे जाते हैं, वहीं पे शिलान्यासन होता है, वहीं पे सब कुछ होता है। पार्षद जी, विधायक जी और मेयर जी को कहना चाहूंगा कि कृपया करके उस गली से बाहर निकले, उस गली से बाहर निकलेंगे, उस रोड से बाहर निकलेंगे तो वार्ड नंबर 2 बहुत बड़ा है। तो लास्ट में वार्ड 2 की जनता को क्या मैसेज हमारे चैनल के जरिए आप देना चाहेंगे?
मैं आपके चैनल के जरिए अपने वार्ड नंबर 2 की जनता को कहूंगा कि वोट सोच समझ के करें, देख कर करें, अच्छे आदमी को करें, अच्छे नेचर वाले को करें, जो आपका काम करा सके, जिनको आप जानते हो, जो अच्छी छवि वाले हो, जो अच्छे आदमी हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से कार्यकर्ता है विजेंद्र अटकान जी, जो कि काफी अच्छे युवा चेहरा जो कांग्रेस पार्टी से रहे हैं और लगातार जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन एक सवाल मैं जनता के बीच भी छोड़कर जा रही हूँ, क्या आपके वार्ड में, सभी वार्डों की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, क्या आपके वार्ड में कोई डिस्पेंसरी है? क्या आपके वार्ड में कोई लाइब्रेरी है? क्या आपके वार्ड में सफाई कर्मचारी हर रोज आते हैं? क्या आपके वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए? क्या आपके वार्ड में कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए कभी कोई कैंप लगा है? क्या आपके वार्ड में कभी रोजगार को लेकर कुछ बातचीत की जाती है? देखिए, पार्षद का पद इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जो कार्य मैंने आपको बताए बहुत छोटे कार्य आपको बताए हैं। आपकी वोट आपका विकास। अब की बार सोच समझ के अपने वोट का प्रयोग करें, तभी आपका विकास होगा। तो लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। आप लोग भी कमेंट करके अगर आपके वार्ड में, किसी भी वार्ड में कोई समस्या है, हमारा नंबर चैनल पर दिया हुआ, हमें कॉल करें, हमारी टीम आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।